सर, प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को आए 8 बजे और उन्होंने देश की जनता के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज और आत्मनिर्भर भारत की बात की है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो आत्मनिर्भर भारत की बजाय मैं इसे कहूंगा कि कर्जे पर निर्भर भारत तो शब्द ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मोदी नाम का झुंझुना जो है ना, 20 लाख का झुंझुना, वो देश की जनता के हाथ में थमा दिया है कि लोग यहीं से और बजाते रहो जब थक जाओ तो आराम से बैठ जाना, क्योंकि वो झुंझुना ही है और कुछ नहीं है। जितनी भी घोषणाएं की गई है लगातार, उस दिन प्रधानमंत्री का 13 मिनट कुछ सेकंड का जो 33 मिनट कुछ सेकंड का जो भाषण रहा है, उसमें बड़े बड़े शब्द आत्मनिर्भर भारत, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, 5 पिलर, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बाद में सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, ये जो सारी चीजें हैं, और लोकल से वोकल, मतलब ये सब कुछ केवल और केवल बड़े बड़े शब्द हैं। स्वाभिमान, सम्मान और सक्षम, समर्थ, मतलब न जाने कैसे शब्द किए हैं, पर सारे के सारे बड़े बड़े शब्द हैं। शब्दों के जाल के अलावा कुछ नहीं है। पूरे 33 मिनट कुछ सेकंड के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कुछ नहीं दिया, केवल झुंझुना दिया, उसे लेके बजाते रहिए। और उसके बाद में ये और कहा कि जो एक एक करके जो आर्थिक पैकेज है, 20 लाख करोड़ का झुंझुना, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसकी घोषणाएं एक एक करके वित्त मंत्री लगातार करेंगी। और 13 तारीख से, यानी 12 तारीख का ही प्रधानमंत्री का भाषण है, 13 तारीख से माननीय वित्त मंत्री जी लगातार ये भाषण दे रही है। जैसे वो भाषण देके गए, ऐसी वो भाषण देके कर रही है, लगातार करते चले जा रहे हैं। पर इन तीनों दिनों में जो घोषणाएं की हैं, मिला कुछ नहीं है जनता को। हर किसी को घोषणाएं करती, मिला कुछ नहीं है। क्या मिला है? बैंक से कर्जा ले लो और जो करना हो कर लो। यानी जो कर्जा पहले ही आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, जो पहले ही इस पर कर्जा है, उसी कर्जे को नहीं पटा पा रहा, उसी की किस्तों को पटाने के लिए वो समय की बात हो रही है कि भाई इनको जो टाल दिया जाए। बल्कि यहां तक की बात हो रही है कि इस दौरान का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट 3-4 महीने का, जब तक ये कोरोना का है, वो खत्म कर दिया जाए। और जो किस्तें हैं, वो किस्तें भी कम से कम 6 महीने के लिए टाल दी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं जो किया गया, और ऐसा कुछ भी किसी को नहीं दिया गया। तो केवल और केवल बड़े बड़े शब्द, घोषणाएं, जैसा प्रधानमंत्री करते आए हैं शुरू से, वही है और कुछ नहीं। पर वो तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या इसमें वो हो रहा है? नहीं, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएंगे आप? देखिए, आज है संकट। पिछले जो है 50 दिनों से ज्यादा हो गए। आज तारीख होगी 15, यानी कि मानिए 52 दिन आज देश को बंद हुए हो गए। पूरी इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है, कोई कारोबार नहीं चल रहा। इन 52 दिनों में बंद होने के बाद आप लोगों को राहत पहुंचाते, जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही, सरकारी केवल घोषणाएं हैं कि राशन मिल रहा है, इतने लाख टन वहां दे दिया गया, अनाज दे दिया गया राशन की दुकानों पे, इतने लोगों को खाना दे दिया गया। यहां तक कि जो वित्त मंत्री सीतारमण है, उन्होंने तो कल ये भी कहा कि मजदूरों को 3 टाइम का खाना दिया गया। अरे कहां 3 टाइम का खाना दिया गया? 1 टाइम का खाना उन्हें नहीं मिला। तो ये सारी की सारी घोषणा किस तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे आप? आत्मनिर्भर बनने के लिए आप पहले लोगों को मजबूत तो बनाएंगे, लोगों की क्रय शक्ति जो है उसको तो बनाएंगे, लोगों को टेक्नोलॉजी में जो मजबूत तो बनाएंगे। पर आज का समय, आज तो जो समय है, कम से कम लोग जिंदा रहें, उनको खाने के लिए रोटी मिल जाए, उनको पीने के लिए पानी मिल जाए।
ये स्थिति ही आज की तारीख में अगर हो जाए तो आत्मनिर्भर बनने की उसके बाद की बात है। आप आज बड़े बड़े नारे देके बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या बनेगा? 12 करोड़ लोगों को एमएसएमई से जुड़े हुए जो लोग हैं, 12 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने की मार्च और अप्रैल की तनख्वाह नहीं मिली है, उन्हें पहले तनख्वाह चाहिए। यहां तक कि आपने इतना सब कुछ किया है, जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं, करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल जा रहे हैं। आप रेलवे चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रेलवे में कितने लोग जा रहे हैं? आप हर रोज देख रहे हैं, हर समय हर पल हजारों 2,000 किलोमीटर दूर लोग पैदल साइकिल से जा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं जा रही हैं, मजदूर मर रहे हैं। 16 मजदूरों की मौत कल हुई, इसे मौत नहीं मैं हत्या कहूंगा, वो 16 अलग है। औरंगाबाद वाले जो रेल से कटकर मर गए, उसके बाद में जो कल एक्सीडेंट में मरे 8 लोग मुजफ्फरनगर में मरे हैं, 6 लोग हैं चित्रकूट में मरे हैं, और 2 लोग जो है 6 लोग मध्य प्रदेश में मरे हैं और 2 लोग बिहार में मरे हैं। और ठीक इसी तरह से 8 लोग आज मरे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 जगह एक्सीडेंट हुए हैं, 4 जगह एक्सीडेंट में 8 लोगों की आज मौत यानी यूं कहो कि हत्या हुई है। ये स्थिति है। सो पहले इन गरीबों को ये घर पहुंच जाए, इनको रोटी मिल जाए, इनके बच्चों को निवारा मिल जाए, उसके बाद की बात है कोई आत्मनिर्भर होने की। आप भी नौटंकी करना बंद करना ज्यादा बढ़िया है प्रधानमंत्री। अगर सही मायने में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले देश का जो मजदूर है उससे बचाइए, उसकी जिंदगी को बचाइए, उसे खाना दीजिए, पानी दीजिए, उसे उसके घर पहुंचा दीजिए, उसका रोजगार दीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, किसी और की नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 20 साल से लेके और 40 साल तक के और फिर उसके ऊपर 56 साल तक के जो लोग हैं, मतलब उनकी करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। ये सीएमआई जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप किसके आत्मनिर्भर बनाएंगे? पहले जो ये लोग हैं, पहले इन लोगों को आप रोटी दे दीजिए, इन्हें रोजगार दे दीजिए, उसके बाद आत्मनिर्भर की बात है। अभी ये जो मजदूर हैं, जो 23 करोड़ लोगों के पास में तो राशन कार्ड है, और लगभग 20-22 करोड़ लोग वो हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी बहुत बुरी स्थिति है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। आगरा की रिपोर्ट आपने देखी, 4-4 महीने से राशन नहीं मिला और सरकार कह रही है हम राशन बांट रहे हैं, लगातार बांट रहे हैं। और एक और नौटंकी सरकार कर रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, और इससे कहीं भी देश में किसी की जगह मिल जाएगा। तो ये सब नौटंकियां है, ड्रामा है। आत्मनिर्भर भारत इससे नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए देश के हर व्यक्ति को पहले रोटी दो, पानी दो, उसे रोजगार दो, उसे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दो, एजुकेशन बढ़िया मिलेगी, तब जाके कहीं आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इससे आगे जो समय है वो गरीबों को रोटी देने का समय है। तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, इसमें क्या वो भी शामिल है जो रिजर्व बैंक ने पहले घोषणाएं की थी? हाँ, वो भी शामिल है या ये 20 लाख करोड़ अलग से है? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको क्लियर किया है कि रिजर्व बैंक की घोषणाएं और जो कोरोना संकट के समय जो पैकेज की घोषणा की गई, उसको मिला के जो टोटल है वो 20 लाख करोड़ के लगभग का पैकेज है। यानी जो हमारी जीडीपी है 200 करोड़ के लगभग, उस जीडीपी का 10%। तो मतलब ये एक बड़ी फिगर है। आप पहले दिन इस बड़ी फिगर को दिखा के खूब ट्विटर और सोशल मीडिया में पूरा हल्ला मचाया गया, मीडिया में हल्ला मचाया गया है, लेकिन ये 20 करोड़ का झुंझुना। अब आप देखिए जो इसमें जोड़ा गया है, जो रिजर्व बैंक ने घोषणा की है, रिजर्व बैंक ने पहले ही 8 लाख करोड़ की घोषणा कर रखी है। लिक्विडिटी जिसकी बात है, यानी लोन देने की, लोन देने मतलब जो बैंक है वो लोगों को लोन दे, 8 लाख करोड़ पहले ही रिलीज कर चुका है। इसके अलावा 50,000 करोड़ वो है कि एक म्यूचुअल फंड जो डूब गया था, सो उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने और दिए बैंकों के। तो 8,50,000 करोड़ और 1,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा पहले ही 25-26 तारीख में जो करी गई है, कोरोना 25-26 मार्च के उसमें जो करी गई है कोरोना संकट के समय। तो अब आप इसको लगा लीजिए कि 8.5 लाख वो, और ये हो गया आपका 1,70,000 करोड़, तो 10,20,000 करोड़ तो सीधे सीधे ये हो गया। इसके अलावा बचा क्या है? वो बचा 9,80,000 करोड़। पर मैं लगातार परसों से वित्त मंत्री जब से घोषणा कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने जो घोषणा की और आज तक जो घोषणा की है, उससे तो पैसा
20 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा हो गया। आप देखिए इसमें जोड़िए कि एमएसएमई के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ की घोषणा करी है लोन की। एमएसएमई की परिभाषा उन्होंने बदल दी और 30 लाख करोड़ की उन्होंने घोषणा की है। एमएसएमई की परिभाषा उन्होंने इस तरह से बदल दी कि जो पहले 25 लाख तक के जो इन्वेस्टमेंट करता था, वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आती थी, उसमें जो माइक्रो, उसमें जो स्मॉल माइक्रो उसमें इंडस्ट्री में आती थी, उसके 25 लाख जो थी, और जो पहले वो थी जो सर्विस वाली थी वो 10 लाख वाली थी, वो माइक्रो में आती थी। तो अब 10 लाख वाली उसको सर्विस वाली को और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के 25 लाख से 1 करोड़ तक कर दिया, यानी वो हो गई आपकी माइक्रो। और उसके ऊपर जो आपके जो है उसका टर्नओवर 5 करोड़ होगा। इसके अलावा जो पहले जो 1 करोड़ था उसको बढ़ाकर उन्होंने जो है 5 करोड़ कर दिया, यानी उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ वाले का अब 20 करोड़ के लगभग होगा। वो परिभाषा उन्होंने उसकी बदल दी। और जो इसके ऊपर है वो जो 20 करोड़ से लेके जो था 20 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 100 करोड़ कर दिया। ये जो इन्होंने परिभाषा उसकी एमएसएमई की परिभाषा बदल दी और उसके लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया। ये क्या है? लोन है, कर्जा है। जो ये इंडस्ट्री लेना चाहे, कर्जा लेना चाहे तो वो कर्जा ले सकती हैं। हकीकत यह है कि केवल देश में 7% एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो 7% ही है जो सरवाइव करने की स्थिति में है। बाकी की बहुत बुरी हालत है, वो सरवाइव करने की स्थिति में है, तो उनको केवल लोन ऑफर किया है। इसके अलावा कुछ इसी में एमएसएमई में कुछ और इंडस्ट्री है जिनका एनपीए हो गया है, उनको भी जो कहा है कि तुम्हें भी भाई लोन मिल सकता, तो 20,000 करोड़ उसके लिए है। एक और फंड बनाया है 50,000 करोड़ का। इसके अलावा जो इनको दिया, नाबार्ड को दिया है, वो नाबार्ड को पैसा दिया है तकरीबन 90,000 करोड़ के लगभग। और इसके अलावा कल फिर दिया है नाबार्ड को 30,000 करोड़, तो 1,20,000 करोड़ ये हो गया। इसके अलावा जो है जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है 90,000 करोड़ उसको दिया है कि जो बिजली कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट जो कर रही हैं, बना रही हैं, उनको जो है वो लोन दे सके। इसके अलावा जो पैसा दिया गया है कुछ और जो पीपीएफ जो ईपीएफ वाले थे कि उनका जो पैसा है गवर्नमेंट उनका पैसा देगी। जो ईपीएफ जो मजदूरों का जो अमाउंट था 12%, तो जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी नहीं देना पड़ेगा और मजदूरों को नहीं, वो सारा सरकार देगी। उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ के लगभग। और फिर कल जो है घोषणा की गई है, कल घोषणा की गई है 2 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई है वो 3 लाख करोड़ की वो किसानों के लिए की गई है। फिर किसानों के लिए आज फिर की गई है 1 लाख करोड़ की, और इसी तरह से आज मछुआरों के लिए की गई 20,000 करोड़ की, और 15,000 करोड़ की जो है वो डेयरी जो फार्मिंग है उसको डेयरी डेवलपमेंट के लिए की गई है। इसी तरह से करके टोटल जो आज तक घोषणा हो चुकी है वो घोषणाएं 20 लाख करोड़ को पार कर चुकी हैं ऑलरेडी। मतलब आप देखिए, नौटंकी देखिए, और इसमें किसी को चवन्नी नहीं मिली है। चवन्नी किसी को नहीं, हर किसी को बैंक से लोन ले ले, बैंक से कर्जा ले ले, बैंक से कर्जा लेके काम चला ले, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, रेडी पटरी वाले जो उनको भी भैया 5,000 करोड़ उनके लिए कि वो भी 10,000 रुपए तक का जो है वो भी लोन ले सकते हैं। मतलब हर किसी को लोन, किसान को लोन, मजदूर को लोन, रेडी पटरी वाले को लोन, मछुआरे को लोन, डेयरी वाले को लोन, दूध वाले को लोन, जिसको देखो लोन ही लोन, बस लोन ही लोन, कर्जा ले लो, कर्जा ले लो। और कर्जा कहां से देंगे बैंक, कहां से लेंगे लोग? क्योंकि जो पहले 8 लाख करोड़ दिया रिजर्व बैंक ने, बैंकों ने उसमें से 7 लाख करोड़ वापस कर दिया। कोई ले ही नहीं रहा कर्जा, कहां से लेगा? तो ये स्थिति है। ये है 20 लाख करोड़ का झुंझुना जिसे आप लेकर बजाते रहो। ये है सारा 20 लाख करोड़ का पैकेज। मध्यम जो वो हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनकी आय 6 लाख से लेकर 12 लाख तक है, उनको कहा है कि पीएम आवास योजना में वो मकान ले सकते हैं। और इस योजना जो पहले चल रही थी उसको और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वो भी क्या है? कर्जा है। वो भी सिर्फ कर्जा ही है,
कुछ नहीं है, सिर्फ लोन, कर्जा और कुछ नहीं। ये है घोषणा। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 5 स्तंभ की बात करी थी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ये क्या है, इसे जरा समझाएं। देखिए, इकोनॉमी का मतलब यह है कि इसके देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरे। लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी जब आप जो 12 करोड़ मजदूर जिनको अभी तनख्वाह नहीं मिली अप्रैल महीने की, पहले आप उनको तनख्वाह दो, मजदूरों को रोटी दो। जो इंडस्ट्री वाले हैं जो चलाने की स्थिति में नहीं है, उनको पैसा, सीधे पैसा दो, वो चला पाए इंडस्ट्री को। मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बड़े लुटेरे हैं। मैं उनके बड़े इंडस्ट्री वाले जो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने देश को जो है लूट लूट के जिन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बड़े इंडस्ट्री वालों की, मैं उनकी जो एमएसएमई वाले जो हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको आप सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या। वो जो कह रहे हैं एमएसएमई वाले जो कह रहे हैं, उनकी मांग मानी नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई जो मजदूरों का ये पैसा है, मार्च अप्रैल मई का, ये 3 महीने का जो उनकी तनख्वाह है, ये जो है सरकार दे। हम इस स्थिति में नहीं है कि उनकी तनख्वाह दे सकें, सरकार उनको दे। सरकार ने कुछ नहीं दिया उनको, कोई उनकी डिमांड नहीं मांगी। और उसने ये कहा कि जो इस बीच का जो हमारी ईएमआई जा रही है, उस पर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो खत्म कर दिया जाए। वो खत्म नहीं किया। सही बात यह है कि दिया किसी को कुछ नहीं है, घोषणा खूब कर दी। जैसे मैं कई बार एक ढपोल संघ वाली कहानी सुनाता हूं ना, कि ढपोल संघ वो कहते हैं जो कि भाई मुझे 100 रुपए दे, 100 क्या, जो कि 200 ले ले। उसने कहा भाई 1000 रुपए दे, 1000 नहीं 2000 ले ले, पर देता कुछ नहीं था। सिर्फ यही है ढपोल संघ की कहानी, और कुछ नहीं है। सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत चाहिए। मैं समझता हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने एक आंकड़ा दिया है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने दिया है कि अगर ये पैसा जो है देश के 30-35 करोड़ जो लोग हैं उनको अगर एक साइड में कर दिया जाए, 100 करोड़ लोगों को हम गरीब जिन्हें मान रहे हैं, उन 100 करोड़ गरीबों को सीधे अकाउंट में आप 20-20 हजार रुपए दे दिए, 20 लाख करोड़ सीधे हो गए। सो वो लोग कम से कम जो जरूरत है उनकी वो पूरा कर सकेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20,000 रुपए देखे भी नहीं होंगे। इस स्थिति में है लोग, उनकी इनकम नहीं है इस तरह की, 10,000 रुपए महीने की, साल की उनकी इनकम नहीं है। इस तरह के लोग हैं, तो वो भी है। दूसरा, मजदूरों के लिए क्या किया है? क्या ये जो सरकार है मजदूरों के लिए ट्रेन फ्री चलाई है क्या? अभी भी 85% की बात कर रहे हैं कि 85% रेल जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट। कुछ नहीं है, मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। सूरत की स्थिति उसने दिखाई कल जबरदस्त तरीके से। देखो मीडिया में जो है, एनडीटीवी में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, किराए के पैसे लिए जा रहे हैं, 850 रुपए लिए जा रहे हैं। सो मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं रेल के। अगर सरकार चाहती, ईमानदार होती, तो निश्चित रूप से फ्री ट्रेन चलाती, और फ्री ट्रेन चलाती तो 300 ट्रेनें, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का कहना है कि 300 ट्रेनें 30 दिन के लिए लगातार चलाई जाएं, तो 900 करोड़ ही उनका खर्चा आता है। तो 900 करोड़ कुछ नहीं है। मजदूरों को अगर खाना दिया जाए, उस खाने में ही कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, बहुत मामूली सा पैसा उसके लिए खर्च होगा। जो सारे के सारे जो पीपीई किट और जो ये आपकी टेस्टिंग किट है, इस सब में अगर जो पैसा लगाया जाए, वो सब कुछ पूरे देश के हिसाब से अगर सब कुछ किया जाए, तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं इसमें खर्च। ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का जुमला बोला था, तो ये क्या 20 लाख करोड़ का जुमला? सारे के सारे जुमले हैं, झुंझुना हैं। अच्छे दिन आएंगे, एक झुंझुना वो था, फिर 20 लाख करोड़ एक दूसरा झुंझुना वो था, और 15 से 20 लाख रुपए आएंगे खाते में, एक वो झुंझुना था। उसके बाद में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, वो झुंझुना था। उसके बाद में विदेशों से काला धन देश में आएगा, वो झुंझुना था। स्मार्ट सिटी बनेंगे, वो झुंझुना था। महिलाओं की स्थिति सही होगी, वो झुंझुना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झुंझुना था। सारे झुंझुने ही है, और है ही क्या, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। ये भी झुंझुना है 20 लाख करोड़ का। बड़ा जबरदस्त झुंझुना बजाते रहना, लोग बजा भी रहे तभी से बहुत दिन से। सोशल मीडिया पे एक प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाषण दे रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि देश का गरीब मजदूर लोग जो हवाई जहाज में जो यात्रा करते हैं, वो हवाई जहाज में भी देश का गरीब मजदूर लोग भी हवाई जहाज में यात्रा करें। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उनकी स्पीच थी, किसी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो इस तरीके की बात करके वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? नहीं, जनता के साथ, जनता के
जनता की भावनाओं के साथ बहुत क्रूर मजाक हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत क्रूर मजाक, बहुत बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से वो देश के गरीबों का, शोषितों, पीड़ितों का, मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कठिन समय में भी जो सीधे सीधे उन्हें मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने केवल मजाक उड़ाया, मजाक बनाया है। देश के मजदूरों का, गरीबों का मजाक उड़ाया है और कुछ नहीं। ये भाषा जो वो बोलते हैं कि ये सब क्योंकि गरीबों के नाम पर, गरीबों को दिखाने के लिए, पर मैं समझता हूं उन गरीबों को भी अब समझ में आ जाना चाहिए, उन गरीबों को भी समझ में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, निश्चित रूप से आ रहा है कि जो तुम्हें हिंदू के नाम पर तुम्हें इकट्ठा करते थे, मुसलमानों से लड़ाते थे, और जो तुम्हें मंदिर के नाम पर इकट्ठा करते थे, जो मंदिर के नाम पर तुम्हारी वोटें लेते थे, हिंदू मुस्लिम कराते थे, वही लोग, वही हिंदू, वही हिंदुओं की सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार तो कहते ही नहीं है, मोदी सरकार कहते हैं, वही मोदी सरकार आपके घावों पर, जले हुए मतलब जख्मों पर नमक छिड़क रही है बहुत बुरी तरह से, और केवल नमक छिड़क ही नहीं रही, नमक छिड़कने के बाद हाथ से उन्हें रगड़ भी रही है। यह है मोदी सरकार का असली चेहरा, घिनौना चेहरा और बेरहम और बेदर्द चेहरा, जो गरीबों को, जो मजदूरों को बहुत भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही अपने उसमें कि भारत को लोकल से वोकल में के बारे में सोचना चाहिए। लोकल से वोकल, इसके बारे में जरा बताइए। लोकल से वोकल का मतलब यह है कि जो देश में ही उत्पाद बने और उन्हीं उत्पादों को लोग इस्तेमाल करें और उन्हीं की प्रचार करें। ये कह रहे हाँ भाई, ये जैसे मानो ये बनाया है कि कोई मशीन बनाई, कहें भाई अरे बहुत बढ़िया मशीन है भाई, देखो अपनी है, अपने यहाँ की है, इसकी मशीन का प्रचार करो भाई, ये देखो ये मशीन खरीदो। या यूं कहो कि किसी ने फावड़ा बनाया, यूं कहो किसी ने तसला बनाया, या यूं कहो किसी ने जो अटैची बनाई, ये यूं कहो कि किसी ने जो है बैग बनाया, किसी ने जो बाल्टी बनाई, किसी ने कोई बर्तन बनाया, मतलब इन सारी चीजों का, या यूं कहो कि खाने की कोई चीज जो उसने बनाई, जो इस सारी चीजों का, इनका न केवल आप खरीदो बल्कि इनका प्रचार करो। तो प्रधानमंत्री जी ने 3000 करोड़ रुपए की चाइना से वो मूर्ति क्यों बनवाई हो? मैं यही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, उसकी कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का अंतर है, कि जो लोकल से वोकल की बात करता है, वही व्यक्ति सरदार पटेल जी की मूर्ति 3-3.5 करोड़ की चाइना के लोगों से बनवाता है। वही व्यक्ति जो गाड़ियां यूज करता है, जहां तक मैं समझता हूं वो विदेशी ही गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों को यूज किया जा रहा है। BMW, वो देसी गाड़ियां नहीं है, वो विदेशी गाड़ियां हैं जिनको यूज किया जा रहा है। तो देसी गाड़ी में चलो ना, एम्बेसडर में चलो, फिएट में चलो ना, पता लग जाएगी क्या है स्थिति। तो लोकल से वोकल तभी शुरू होगा, तुम पहले शुरू करो। प्रधानमंत्री जी के उसमें भी 2000 करोड़ का के आसपास खर्चा आता है उनके जो। बिल्कुल, देखिए 600 करोड़ का तो बजट अभी पास ही हुआ है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। बाकी प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में जो खर्च होता है, मैंने कैलकुलेट किया कि लगभग 2000 करोड़ रुपया इस प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए खर्च होता है साल का। इस गरीब देश का, जहां मजदूरों को रोटी नहीं मिल रही, जहां मजदूरों को पानी नहीं मिल रहा, जो मजदूर सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं, गर्भवती महिला मजबूर हैं, और अभी आपने देखा कि गर्भवती महिला एक को तो बच्चा भी रास्ते में हुआ और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर वो मजबूरी में चली, 150 किलोमीटर अपने गांव पहुंची उसके लिए। मतलब आप पीड़ा समझ सकते हैं, मजदूरों की पीड़ा। कोई अपनी मां को, कोई अपनी बच्चे को वो खींच के ले जा रहा है गाड़ियों में। तो ये जो स्थिति है, ये बड़ा क्रूर चेहरा है प्रधानमंत्री जी का। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है, और देश की जनता के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन में जो घोषणाएं हुई हैं, आज किसानों के लिए घोषणा हुई है, लेकिन कुछ नहीं है। कल प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणा की गई थी, किसी के लिए भी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक और जुमला दे दिया, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कब बनेगा, कब नहीं होगा, कुछ नहीं पता किसी को, कब से कब होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इस देश के साथ में जितना भद्दा, जितना क्रूर, जितना बेरहम
मजाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 20 लाख करोड़ का झुंझुना देकर इतना मजा किसी और ने नहीं किया। मैं समझता हूं इतना बेदर्द उन्हें नहीं होना चाहिए, इतना बेरहम उन्हें नहीं होना चाहिए। बेशक मत दो कुछ, पर ये तो कह दो भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन तुम कहते भी नहीं हो, और तुम जो कर रहे हो वो देश की जनता के घावों पर नमक छिड़ककर उसको रगड़ने वाली स्थिति है। ऐसा मत करो। और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित करता है।